रामावतार कथा को सुना, भगवान क्यों धराधाम पर आए और भगवान ने किस प्रकार की लीलाएं की और किस प्रकार से असुरों का संहार किया। कल रामावतार की चर्चा श्री नाभादास जी महाराज बता रहे हैं। श्री नाभादास जी महाराज अपनी वाणी से जो भगवान की कथाओं का गान कर रहे, तो उन्होंने भगवान के जो अवतार हैं उनको क्रमबद्ध नहीं रखा। क्यों? क्योंकि नाभादास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा ही इस विधि से है कि भगवान अपनी समस्त गुणों को, अपने संस्कारों को, अपनी कलाओं को जो लेकर आए हैं उनको पहले रखा। जैसे भगवान का गुरु के रूप में भी अवतरण हुआ है, जैसे व्यास जी महाराज, उनको हम क्या कहते हैं? व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज की कहीं चर्चा ऐसी नहीं आई है कि वो प्रकट हुए, वो गर्भ से पैदा हुए। जब उनका हंसा अवतार, रघु अवतार, तो इस प्रकार जो भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का अवतरण अवतार उनको भी माना है, परंतु एक साधु रूप में, एक संत रूप में। तो नाभादास जी महाराज ने उनको पीछे किया। पहले जो भगवान प्रकट रूप में आए, अपने चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, उन अवतारों को पहले नाभादास जी महाराज ने रखा। तो इस प्रकार नाभादास जी महाराज आगे कथा में कृष्ण अवतार की कथा कहते हैं। यदि ये कथाएं इतनी विस्तृत हैं कि इन सभी कथाओं का मत्स्य पुराण, भगवान विष्णु का जो ग्रंथ विशेष है विष्णु पुराण, उसमें भी मिलती है और अलग से भी एक ग्रंथ है। तो इस प्रकार इन सभी कथाओं का ये तो हम बहुत कम शब्दों में व्यासपीठ से कह रहे हैं। इन एक एक अवतार के भगवान का एक एक पुराण बन जाता है, एक एक पुराण। ये तो बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हम सार पर जाएं और सार को ग्रहण कर जाएं, उसी से लाभ जीवन में होगा। इस प्रकार भगवान की रामावतार के बाद नाभादास जी महाराज ने कृष्ण अवतार की कथा कही है। प्रभु परमात्मा ने वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण अवतार धारण किया। ये वसुदेव और देवकी जी कौन है? इनका पिछला जन्म वही महर्षि कश्यप ऋषि हैं और माता देवताओं की माता अदिति माता ने और कश्यप ऋषि ने ही अगला जन्म वसुदेव और देवकी के रूप में पाया। और उस समय भी भगवान का वामन अवतार हुआ था और इस समय भी यहाँ कृष्ण अवतार भगवान का हुआ। कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। परंतु जिस समय भगवान का अवतरण हुआ, वसुदेव और देवकी जी कंस की कारागार में निरुद्ध थे, बंद कैद। भगवान ने जन्म लिया कंस की कारागार में, पर भगवान का समस्त बचपन, अन्य सब बाल लीलाएं सब यशोदा और नंद बाबा के आंगन में हुई। क्यों? भगवान को कंस की कारागार में जन्म तो लेना पड़ा, क्योंकि भगवान को वहीं पर अवतार धारण करना था। किया भगवान ने। अब देखो परिस्थिति कैसी है। एक नवजात शिशु को तुरंत वहां से जाना पड़ा। उस माँ की ममता देखो, उस माँ ने अपने बालक का त्याग किया। अभी अभी जिसका जन्म हुआ
बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, इतनी बड़ी लीलाएं हैं, मन को भावुक करने वाली लीलाएं हैं, हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाली लीलाएं। हम सबके जीवन में दुख कौन देता है? हम सबके दुख को दाता कौन होता है? हम स्वयं, हमारा भाग्य। पर पात्रता किसको मिलती है दुख देने की? हमारे जो नजदीकी होते हैं ना, कुटुंबी होते हैं या रिश्ते नाते होते हैं, जिनसे हमारा व्यवहार होता है, जिनको सामान्य शब्दों में अपने कहते हैं, वही हमें दुख देते हैं, वही हमारे दुख का पात्र बनते हैं, सुख भी उन्हीं से और दुख भी उन्हीं से। ये सामान्य हम चर्चा करते हैं, पर यहाँ भी हम देखें, कथा हमें कह रही है कि देवकी से कंस बहुत स्नेह करता है। देवकी भगवान की परम भक्त थी, सुशील थी और ज्ञानवान थी, और कंस को जब भी कुछ ज्ञान लेना होता था, क्योंकि पिता से तो बनती नहीं थी, देवकी के पास आता था और देवकी के साथ समय व्यतीत करता था। बहुत स्नेह देवकी को करता था, इतना स्नेह करता था कि राजा का पुत्र होने के बाद जब देवकी का विवाह हुआ तो कंस ने कहा, ये मेरी प्रिय बहन है, इसको ससुराल छोड़ने जाना है ना। वसुदेव और देवकी को उसके ससुराल वसुदेव के साथ छोड़ने जाना, तो मैं उस रथ पर किसी सामान्य सेनापति को नहीं भेजूंगा, मैं स्वयं अपने हाथों से रथ को चलाता हुआ देवकी को उसकी ससुराल छोड़कर। अब उसको क्या पता था वहां क्या घटना घटित होने वाली है। इतना स्नेह है बहन के प्रति लेकर गया है, मार्ग में आकाशवाणी हुई है और उस आकाशवाणी ने जो कहा, अब यहां से कंस की भक्ति प्रारंभ होती है। आकाशवाणी ने कहा है, हे कंस, तू कितने स्नेह से देवकी को उसके ससुराल में जा रहा है, बहुत स्नेह से करता, और इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु यदि किसी से होगी कंस, तो देवकी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु। अब जैसे ही ये सुना, मृत्यु का विचार, तो कंस को अति क्रोध आया और कहा, जिसको मैं इतना स्नेह करता हूं उसी के कारण मेरी मृत्यु होगी। अभी देवकी अपनी ससुराल भी नहीं पहुंची, विवाह भी हुआ, वसुदेव देवकी साथ में है, और कंस ने मारने का विचार हृदय में धारण कर लिया। क्यों ना मैं देवकी को मृत्यु दंड दूं? क्यों? क्योंकि इसके कारण मेरी मृत्यु होगी, इसकी 8वीं संतान मुझे मारेगी। परंतु यहाँ वसुदेव बहुत ज्ञानी, उसने कहा, कंस, देवकी का 8वां बालक ही तो तेरा काल होगा, वही तुझे मारेगा। मैं तुझसे संकल्प के साथ कहता हूं कंस, आज तक मैंने अपने जीवन में असत्य नहीं बोला, ये तू भी जानता। आज मैं संकल्प के साथ कहता हूं कि देवकी को जो भी संतान प्राप्त होगी कंस, मैं तुझे उसे लाकर वापस दूंगा, जन्म वो लेगी पर मैं तेरे हाथों में उसको सौंप दूंगा, फिर चाहे तो कुछ भी करना कंस। देवकी तो निस्वार्थ भाव से है, ये तेरा अहित कभी नहीं चाहती, मैं प्रण लेता हूं। जब वसुदेव ने ऐसा कहा तो कंस ने विचार किया कि अपने जीवन काल में कोई भी असत्य कर्म, कोई असत्य भाषण वसुदेव नहीं देते हैं। ये सत्य है, मुझे जितनी संतान होगी वे सब लाकर मुझे दे, तो फिर तो मुझे कोई भय नहीं, मैं
जैसे ही कंस ने ये सुना तो कंस कुछ दूर आगे बढ़ा, पर अभी आगे बढ़ा था और छोड़कर देवकी को ससुराल महल में आया था, प्रवेश भी पाया था कि वहां पर वीणा बजाते हुए श्री नारद जी प्रवेश कर गए। वीणा बजाते हुए नारद जी आए और क्योंकि नारद जी ने सोचा कि जितना अधिक विलंब होगा प्रभु को आने में उतनी देरी होगी, और इस कंस जो जिसमें समस्त आसुरी गुण विद्यमान, यदि इसके जी अंदर दया का भाव आ गया, ममता आ गई, करुणा आ गई, तो इस साधु बन जाएगा और प्रभु को आने में कष्ट होगा। तो जाकर कहा, कंस आकाशवाणी को तुमने नहीं सुना? कंस ने कहा, हाँ मैंने सुना कि आकाशवाणी ने कहा देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तो अभी तो पहली भी संतान देवकी को नहीं हुई। जब ऐसा कहा, परंतु नारद जी ने अपने कमंडल से पुष्प निकाला, गुलाब का है पुष्प, कई जगह आया कमल का है पुष्प, और उस पुष्प को लेकर नारद जी कंस को दिखाने लगे। कंस देख इस पुष्प को, बता इसकी गिनती करके बता 8वीं पगडंडी कौन सी हो, इसकी 8वीं पत्ती कौन सी रहेगी, मुझे बता। अब कंस गिनने लगा, जिससे पहली दृष्टि पड़ी उसको देखकर बताने लगा ये 8वीं रहेगी। अब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं तुमने काउंटिंग उल्टी की, अब इधर से काउंटिंग कर। तो उधर से की तो दूसरी 8वीं आई, इधर से की तो पीछे की साइड की 8वीं आई। तो भ्रम में यहाँ कंस को डाल दिया और कहा, कंस तू जानता नहीं ये देवता छल करते, छल करके अमृत का पान किया, तू देवताओं को जानता नहीं कौन सी 8वीं हो जाए और कौन सी पहली हो जाए, तू जानता नहीं है उनकी गिनती। अब जिस व्यक्ति को जिस टाइप की बात की जाए, जिस संस्कार का वह व्यक्ति है, तो अवश्य मान लेता, हाँ इसमें मेरा हित। अभी देवकी जी अपने ससुराल में आई थी, तुरंत कंस दौड़कर रथ पर स्वयं गया, देवकी को लेकर आया और अपनी कारागार में देवकी को बंद किया। हो सकता है देवता उल्टी गिनती प्रारंभ करे, वो पहले ही बालक हो, जो मेरा काल होगा। लाकर अपनी कारागार में वसुदेव और देवकी को निरुद्ध कर दिया। समय बढ़ा, समय पाकर पहली संतान में उसको लेकर आए हैं, देखकर दया तो कंस को आई, परंतु फिर नारद का विचार आता। नारद जी क्या कह रहे थे, दूसरी संतान में उसको देखकर भी दया आई, परंतु दया तो आती पर नारद का विचार आता और मृत्यु तक पहुंचा देता। इस प्रकार कंस ने देवकी और वसुदेव की जो संतान होती उनको मृत्यु तक पहुंचाया। जब 8वीं संतान हुई तो भगवान कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। चतुर्भुज रूप है भगवान का और समस्त कारागार में प्रकाश है। पर देवकी कांपते हुए भगवान से कहती है, छवि को निहार रहे हे प्रभु, शिशु रूप धारण कीजिए, शिशु रूप धारण कर हम सबका उद्धार कीजिए, अपनी इस लीला को अपने अंदर में समा लीजिए, कहीं कंस न आ जाए। भगवान ने सबके दुखों को जो दूर करते हैं, सब पर जो दया करते हैं, सबके भावों की रक्षा करते हैं, अपने शरीर को अपने में समाहित किया और शिशु रूप धारण किया। लीला रही कि वह रात्रि, जिस रात्रि में भगवान ने जन्म लिया था, वह रात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं, वह 6 महीनों की रात्रि हो गई। तो समय काल किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। घड़ी हम नहीं रोक सकते। हम सोचे अपनी वाली घड़ी को हम रोक दे,
और जो दुनिया का समय काल चक्र है उसको हम नहीं रोक सकते, इसको भी नहीं रोक सकते, वो तो क्या रोकेंगे। पर परमात्मा का जो काल है वो भगवान स्वयं अपने हाथ में रखते हैं। और वो रात्रि इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि 6 महीने की रात्रि हो गई। और जितने वहां कारागार में पहरेदार थे सब शयन कर रहे। 6 महीने समझो मृत्यु तक पहुंच गए, मृत्यु सबकी रही, क्योंकि शयन भी एक मृत्यु प्रक्रिया ही है। और उस समय में भगवान की अद्भुत लीला रही कि नंदगांव में वसुदेव और देवकी ने निमंत्रण भी भिजवाया कि हमारे इस शिशु का आप पालन कीजिए। और माँ यशोदा को भी जो जन्म हुआ पुत्री का हुआ, वे भी भगवान की एक माया शक्ति थी। और उसको लीला रही कि जो तुम्हारे घर में संतान हुई है तो उसको लाकर कंस की कारागार में हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि कंस को ज्ञात है कि देवकी को संतान होने वाली है और ये 8वीं संतान। इतना पहरा लगाया है द्वार पर, इतने पहरी बैठे हैं, पर हम सबकी जितनी बुद्धि है ना उससे भी बड़ी एक सुप्रीम पावर है। हम कितना सोच सकते हैं, उससे भी बड़ा एक माइंड मास्टर स्ट्रोक है, वो है भगवान। इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे वरदान राक्षसों ने पाए, उनकी अंदर का भाव था कि अब तो हम मृत्यु तक जा ही नहीं सकते। कल कथा चल रही थी रामावतार कि माँ सीता जी ने, श्री राम जी ने तो रावण का वध किया, पर माँ सीता जी ने सतानन का वध किया। सतानन रावण से भी अधिक बलशाली था और उसका वरदान था कि इस पृथ्वी का कोई भी जीव जंतु मुझे न मार सके। कोई भी पुरुष, चाहे वे पशु पक्षियों में हो, चाहे मानव रूप में हो, चाहे देवता रूप में हो, मुझे न मार सके। इस प्रकार का वरदान पाया था। तो माँ सीता जी पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी, सीता जी को पृथ्वी से पाया गया। तो सीता जी ने सतानन का वध किया। तो कहने का भाव, हम सबके जो भावों की भी रक्षा करते हैं, जैसे जैसे हम वरदान मांगते हैं भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु, और फिर हम सबका कल्याण भी करते हैं, उद्धार भी करते हैं। उसी प्रकार लीला आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में आए। नंद बाबा और यशोदा ने बहुत अपने पिछले जन्मों में भगवान श्री हरि नारायण का बहुत भजन किया। बहुत कथाएं आती हैं नंद बाबा और यशोदा माता की कि किस प्रकार भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान की लीलाओं से द्रवित बहे हुए और उनके आंगन में भगवान खेले। इस प्रकार भगवान की बाल लीलाएं अति मनमोहक है। भगवान ने छोटी छोटी सी अवस्थाओं में बाल लीलाएं की और उन बाल लीलाओं से हम सबको आनंद के साथ में प्रेरणा भी प्रदान की। अब कहते हैं भगवान ने चोरी शुरुआत से कर ली। भगवान माखन चोर कहलाए। हम सबके घरों में यदि कोई 5 वर्ष की अवस्था से नीचे का बालक कोई चोरी करता है तो उसे हम चोरी मानते ही नहीं है, कोई पाप नहीं लगता है। संत जन शास्त्रों में ही कहते हैं कि 5 साल के बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होती, क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको ज्ञात नहीं होता है। तो 5 साल के बच्चे की सारी गलतियां माफ होती हैं, उसको कोई दोष नहीं लगता है। तो वो जो भगवान ने माखन चोरी लीला की,
वो इसी आयु के अंतर्गत आते हैं। और माखन चोरी की लीला में भी भगवान ने प्रेम प्रकट किया। और जिन जिन के घरों में चोरी की है वो कोई साधारण नारी नहीं थी। वो कौन थी? किनके घर का मक्खन खाया? भगवान ने किनके यहाँ मक्खन चोरी की? वो सब भगवान की परम भाव, परम पवित्र आत्माएं। वो कोई नारी नहीं है, वो सब आत्माएं, ऋषि मुनि वे हैं। जब भगवान राम लीला कर रहे थे तो रामलीला भगवान ने की और संतों से भगवान वन में जब 14 वर्ष वनवास रहा, मां जानकी की खोज कर रहे थे तो मार्ग में ऋषिगण अपनी कुटिया बना कर रहते थे। तो कहीं भगवान एक दिन भगवान ने विश्राम पाया, कहीं पर 2 दिन रुके, कहीं पर 3 दिन रुके और दर्शन करते हुए भगवान लंका में भगवान ने प्रवेश किया। तो जिन ऋषियों के यहाँ भगवान आए हैं उनकी कुटिया में आए और कई ऋषि मुनि तो ऐसे कहे गए हैं जो मात्र अपने शरीर का त्याग उन्होंने नहीं किया था, अपने शरीर को बनाए रखा था कि त्रेता युग में राम आएंगे और वो जानकी जी को खोजेंगे और खोजते हुए हमारी कुटिया तक आएंगे, तो इन नेत्रों से हम उनका दर्शन करेंगे, इन नेत्रों से उनको देखेंगे। इस कारण उन्होंने अपनी देह का त्याग नहीं किया था और भगवान का दर्शन पाया। भगवान ने आगे का मार्ग तय किया और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो इस प्रकार जिन ऋषियों के यहाँ, संतों के यहाँ भगवान गए हैं, उनके अंदर में एक हृदय में एक जिज्ञासा है, एक भगवान के दर्शन की अभिलाषा है और वो चाहते हैं और दर्शन पाए, और दर्शन पाए, और दर्शन पाए। हे राम जी आप यहीं ठहर जाइए, हे राम जी कुछ समय और यहाँ ठहरिए। तो भगवान ने कहा, हृदय में जब पवित्र आत्माओं का ऐसा भाव रहा, देही सबकी धीरे धीरे त्याग हो गई और इस भाव को लिए कि प्रभु के दर्शन और करते रहे, प्रभु के समीप और रहे। तो फिर भगवान ने द्वापर में पुनः कृष्ण अवतार धारण किया और वही सब ऋषिगण जो मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी से भी ऊपर उठे हैं, जिन्होंने किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं की संसारिक, तो वही सब ऋषिगण गोपियों के रूप में वृंदावन में आए। वही सब गोकुल में भगवान की बाल लीलाओं में सब सम्मिलित हुए। तो भगवान ने उन्हीं के घर का मक्खन खाया है, अपनों के ही घर का मक्खन खाया है, जिनकी अभिलाषा ही यही रही है कि कृष्ण के साथ हमारा व्यवहार, भगवान से प्रीति हो, भगवान के समीप हम रहे। इस प्रकार भगवान की बहुत मधुर मधुर लीलाएं रही हैं, जिसको संसार अपने नेत्रों से दर्शन कर आनंद प्राप्त करता है। भगवान की छवि को हृदय में चित्त वृत्ति में बिठाना चाहता है, पर विकार इतने हैं कि कुछ समय तो आंसू आते हैं, कुछ समय चित्त वृत्ति भगवान में रहती है, पर जैसे ही बाहर जाते हैं, संसार को देखते हैं, फिर से भूल जाते हैं। वही श्री कृष्ण बाल रूप में माँ यशोदा जी के संग लीला कर रहे और यशोदा माता एक सामान्य बालक की भांति भगवान कृष्ण को बांधना चाहती है, जो सबको मुक्त करते हैं, सबको स्वतंत्रता देते हैं, सबको मोक्ष प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। उन्हीं परमात्मा को माँ यशोदा बांध रही है अपने बंधन से। तो कैसे बंध जाए? जब तक भगवान की इच्छा नहीं हुई, भगवान को कोई बांध नहीं सका। वो जितनी बड़ी रस्सी लेकर माँ यशोदा आती है, छोटी पड़ जाती है। तो इस प्रकार बहुत मधुर लीलाएं रही। उसके
उसके पश्चात भगवान ने माखन चोरी के पश्चात वंशी वादन किया। वंशी वादन से भगवान ने उस समय जितने पृथ्वी पर मानव थे जिन्होंने भगवान का दर्शन पाया उन सब का उद्धार हो गया। वंशी वादन से भगवान ने किसका उद्धार किया? पशु पक्षियों का उद्धार किया। इस ब्रह्मांड में भक्ति को बढ़ाया। इस ब्रह्मांड में जहां जहां भगवान की वंशी वादन सुनाई देता था गूंजता था तो सबके हृदय में भक्ति का पुष्प खिल जाता था। जो संत ऋषिगण गोपियों के रूप में है यदि उनके कानों में वंशी की ध्वनि पहुंच जाती थी तो कहते हैं वो जो कार्य करती रहती थी ना उसको भूल जाती थी। हाथ क्या कार्य कर रहा, नेत्र किस चीज को देख रहे हैं वो भूल जाती थी और उस वंशी के वादन में चित्तवृत्ति को जोड़ती थी और समाधिस्थ हो जाती थी। तो भगवान ने वंशी वादन से ब्रह्मांड को पवित्र किया और पशु पक्षी जितनी आत्माएं थी सबका उद्धार किया। सबके हृदय में भक्ति के पुष्प को प्रज्वलित कर दिया। पर कुछ राक्षसी प्रवृत्ति हर युग में रही है। हम सोचे भगवान त्रेता युग में आए तब तो सब धर्म ही था, नहीं, उस समय भी तमोगुणी प्रधान व्यक्ति इस मृत्यु लोक में अवश्य थे। द्वापर में भगवान आए हैं कृष्ण अवतार लेकर, तो इस द्वापर में भी तमोगुणी व्यक्ति विद्यमान जिनका भगवान संहार करे। धीरे धीरे भगवान ने वंशी वादन के पश्चात गोचारण क्रिया प्रारंभ की। भगवान ने गाय को अपना इष्ट मानते हुए, देवता मानते हुए भगवान ने गोचारण की क्रिया को प्रारंभ किया और बताया इस संसार को कि गौ के प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। गाय के पूरे शरीर में किसी भी भाग पर यदि हम हाथ लगाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी वहां रहती है। तो गाय को यदि घर में रखा जाए, इसीलिए ग्रंथ में साधु संत महात्मा कहते हैं जिस घर में गाय होती है वहां कोई नेगेटिव शक्ति नहीं आ सकती। देसी गाय है होनी चाहिए, सफेद और देशी गाय होनी चाहिए। और गाय के शरीर पर यदि हाथ लगाया जाए तो जो डिप्रेशन है, अभी एक विदेश में एक कंपनी ने काऊ करली, काऊ गाय का प्रेम, काऊ करली लव इस नाम से एक कंपनी खोली और उस कंपनी के अंदर क्या है, जैसे थेरेपी देते हैं ना डॉक्टर, इस प्रकार गाय को रखा गया। और गाय को रखा गया है तो जो डिप्रेशन की पेशेंट आते तो उनको क्या करते, उनको कुछ समय शांति में बिठाकर और गाय के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं उनके बहुत सींग बहुत कम है और मारती नहीं है, बहुत ही साधारण गाय। तो उनको कहते हैं गाय के समीप रहो, जो गाय श्वास ले रही है ना ये श्वास तुम्हारे अंदर जानी चाहिए और गाय के शरीर पर हाथ तुम घुमाओ, इसकी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आएगी। जहां गाय रहती है वहां पॉजिटिविटी रहती है और कोई कीटाणु वहां नहीं रहते। तो इस प्रकार गाय की नाम से संस्थाएं चला रहे हैं विदेश में। और भी एक गाय की एक ऐसा चला है कि हम लोग घरों में क्या करते हैं, हम सब क्या पालते हैं आज, उसके पीछे का रीजन देखा गया। एक तो कुत्ते की लंबाई कम होती है गाय से, गाय घर में नहीं रखते। दूसरा कुत्ता बाहर भी वफादार होता है, कोई अनजान
इसके पीछे के कारण भी एक दो से पूछा तो वो कहते हैं बस यही है, गाड़ी बाहर रहती है और इसका हमने स्थान ऐसा बनाया है कि गाड़ी खड़ी है, अन्य खड़ी, गाड़ी की जरूरत नहीं है। जो गाड़ी को खर्चा देते हैं उसको इसको खाने पिलाने में लगा देते हैं। ये कोई भी अनजान आता है तो उसको देखकर बोलता है। तो गाय की कुछ ऐसी एक पद्धति चली है, ऐसा कहीं एक ऐसा रूप बनाया है जिसकी लंबाई बहुत कम है, अभी उसका पालन चल रहा है। इस प्रकार के केमिकल उसके डीएनए में डाले गए हैं जिससे गाय की लंबाई कम हो जाएगी और एक ही रंग की गाय रहे, हल्के शरीर की गाय रहे और उसके शरीर में भरपूर एनर्जी हो जिससे वे दौड़ सके। तो इस प्रकार की एक गाय की नस्ल तैयार की गई है डॉक्टरों के द्वारा। धीरे धीरे वह भारत में भी आएगी और अन्य देशों में भी जाएगी, जिससे हम सब गाय को अपने घर में रख सके। मैं दूध नहीं देती, मैं दूध नहीं देती, वो केवल गाय कहलाएगी, सफेद होगी और अच्छी नस्ल की रहेगी। बस इतना रहेगा कि गाय के प्रति जो स्नेह है वो बना रहेगा, बस इतना रहेगा। तो इस प्रकार की नस्ल तैयार की जा रही है। तो कहने का भाव, भगवान ने गोचारण किया, गाय माता से अधिक प्रेम किया और उससे हमें ये भी प्रेरणा दी, क्योंकि नंद बाबा गोचारण करते थे, गैया पालते थे, तो भगवान ने अपने पिता के दायित्व को भी पूर्ण किया और गाय के महत्व को समझाया कि समस्त देवताओं को एक बार कहीं अपने, जैसे कहते हैं, अंतर ध्यान होना पड़ा। तो किसका शरीर धारण करें, किसके शरीर में प्रवेश करें, कहां पर जाएं? तो गाय माता के शरीर को रखा गया। क्यों? क्योंकि गाय शुद्ध भी होती है और गाय भैंस से ज्यादा माइंडेड होती है। गाय के दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। तो गाय के शरीर को चुना गया और 33 करोड़ हमारे यहाँ देवता नहीं होते, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता होते, करोड़ों में संख्या नहीं होती, कोटि देवता है, कोटि अर्थात प्रकार, 33 प्रकार देवताओं के होते। तो उस प्रकार गाय के शरीर में सभी देवताओं ने वास किया और माता लक्ष्मी बहुत पवित्र थी, तो उन्होंने सोचा सभी देवता जा रहे कि मैं नहीं जाऊंगी, कहीं जहां सबको जाना हो और जो पहले आते हैं वो पहले स्थान ले लेते हैं और जो बाद में आते हैं उन्हें तो बाद का स्थान देखना पड़ता, कहाँ हम निवास करें। तो माता लक्ष्मी ने गोमूत्र में निवास किया। तो जो गोमूत्र का प्रयोग करता है उसके शरीर के रोग भी दूर होते हैं, या तो स्नान में करे। जो दंडी स्वामी होते हैं वो 5 साल तक गोमूत्र का पान करते हैं। उसमें इतना नहीं कहा गया है कि जैसे जल की भांति उसका हम पान करें, बहुत कम मात्रा में उसमें अपने खप्पर पर डाला और ऊपर से उसमें जल डाला और उसका पान करते हैं। तो इस प्रकार 5 साल तक पंचगव्य का वह प्रयोग करते। तो गोमूत्र में बहुत शक्ति भी होती है, पवित्रता बढ़ाने वाला होता है और रोगों को नष्ट करने वाला भी हमारे सनातन धर्म में माना गया। तो भगवान ने गोचारण किया और गाय की महत्ता का प्रतिपादन किया। आगे भगवान ने महाराज की क्रिया को किया। महाराज क्या था कि समस्त सूक्ष्म आत्माएं, जीव आत्माएं, समस्त साधु संत महात्मा जो उस समय गोपी बने थे, सबकी इच्छा थी कि हम भगवान के समीप रहें और भगवान के साथ कीर्तन पर, भजन पर नृत्य करें। भगवान ने कुछ पीछे के
एक कारण भगवान के लीला गेले। एक बार एक विकार को भी बहुत अपने पर अहंकार हुआ। 5 विकार विशेष हैं, तो इस एक विकार को अभिमान अपने पर हुआ, कहने लगा मुझसे इस पृथ्वी पर कोई नहीं बच पाया। तो भगवान ने कहा ठीक है, समय भी तुम्हारे अनुकूल होगा, पूर्णिमा का दिन होगा, चमकती हुई रात्रि होगी, और न ज्यादा गर्मी होगी और न ज्यादा सर्दी होगी, समस्त परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी। तो ठीक है, उस समय यदि तुम विजयी रहे तो तुम्हें विजय श्री का पुरस्कार दिया जाएगा। उस समय वहां पर वही विकार देवता प्रकट हुए और अपनी संपूर्ण शक्ति को वहां लगाने लगे। पर जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है वह विकार रह ही नहीं सकता, वह सांसारिक कामनाएं रह ही नहीं सकती हैं। वो विकार भी आया और अपनी शक्ति को लगाता रहा। रात्रि का समय है, चमकती हुई पूर्णिमा की रात है, न सर्दी है न गर्मी है, और समस्त सूक्ष्म आत्माएं, केवल जो गोपीजन है वही भगवान के रास में सम्मिलित नहीं थी। जितनी आत्माएं भगवान से प्रेम करती थी वे सब आत्माएं वहां उस महारास में उपस्थित थी और भगवान के साथ नृत्य कर रही थी। भगवान का ही अंश जीव और अपने अंश के साथ नृत्य कर रही थी, अपने अंश के साथ समय व्यतीत कर रही थी, और वहां कोई संसारिक कामना, संसारिक विकार नहीं था। वहां केवल था तो केवल कृष्ण से प्रेम, केवल अपने अंश से प्रेम, पूर्ण शुद्ध भक्ति रूप वहां सबका था, सूक्ष्म जीवात्माओं का था। भगवान शंकर विष्णु उस महाराज में सम्मिलित हुए हैं और भगवान ने जो रूप धारण किया था वही रूप से भगवान वृंदावन में स्थापित भी हो गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान से भगवान छिप नहीं सकते। अब पार्वती से कहने लगे मुझे भी जाना है, मेरे प्रभु मेरे इष्ट, इतना बड़ा रास हो रहा है, मैं भी जाऊंगा। वहां ने कहा ठीक है, परंतु वहां महारास में तो सब गोपियां ही बनकर आई हैं, अर्थात जितनी आत्माएं हैं सब पुरुष तो केवल वहां कृष्ण। इस संसार में जितनी स्त्री पुरुष हैं सब जीव आत्माएं। यदि इस ब्रह्मांड में यदि कोई पुरुष है तो वो केवल भगवान है, तो वहां तो सब नारियों के रूप में। अब आप भी पुरुष हैं, वहां जाएंगे। तो भगवान ने कहा मैं भी गोपी का रूप धारण करता हूँ और पुरुष तो केवल मां कृष्ण ही रहेंगे। भगवान ने गोपी का रूप बनाकर गए और नृत्य करने लगे। पर भगवान की दृष्टि से भगवान कैसे वंचित रहते, कोई नहीं बच पाया। अब भगवान कृष्ण को तो ज्ञात था भगवान शिव भी आए। अब लीला रही कि नृत्य करते करते वो जो सर पे धारण किया था वह पर्दा हट गया और भगवान ने जो लगाया था वो सब जैसे ही दृष्टि भगवान कृष्ण की अपने महादेव भगवान शिव पर पड़ी तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए वहीं पर समाधिस्थ हो गए उसी रूप से। तो भगवान का वहां गोपेश्वर मंदिर बनाया गया। गोपेश्वर रूप से भगवान शिव को वहां भजता है, भजन किया जाता है, माना जाता है। तो इस प्रकार महाराज की क्रिया भगवान ने की, सबको आनंद दिया, समस्त जीव आत्माओं को आनंद हुआ। उसके पश्चात भगवान की जो लीला रही, भगवान ने असुरों का संहार किया जो तमोगुण प्रधान उस समय के राजा थे। कंस को कंस की सेना के साथ पराजित किया। उसी प्रकार भगवान ने आगे शिशुपाल का वध किया। फिर साल्ब नाम का एक दैत्य
वध किया उसकी सेना के साथ। पौंड्रक नामक राजा आया, उसकी सेना के साथ उसका वध किया। भगवान ने देव और वसुदेव और देव की माता को कारागार से मुक्त कराकर महलों में लाए। स्वयं गुरुकुल में विद्या का अध्ययन किया। उसके पश्चात भगवान द्वारिकाधीश बने तो आगे की क्रियाएं रही। और उसके भी पश्चात भगवान ने अपने ही भक्तों के द्वारा, पांडवों के द्वारा, आसुरी प्रवृत्ति के जो राजा थे दुर्योधन थे, जिन्होंने छल से समस्त राज्य भी लिया और छल के पश्चात भी पांडवों को जो उन्होंने कष्ट दिया उसको भी पांडवों ने सहन किया। समस्त जो बात कही थी वे सब भी मानी। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसा कहते हैं अज्ञातवास की क्या आवश्यकता थी जब 12 वर्ष का वनवास था? तो 1 वर्ष अज्ञातवास का दुर्योधन का सेंस था कि 12 वर्ष तक तो वनवास रहेंगे, 1 वर्ष अज्ञातवास। अगर उस अज्ञातवास में हम मुझको या मेरे अन्य भाइयों को पता चल गया कि वहां अर्जुन रह रहा है तो पुनः फिर से 12 वर्ष का वनवास। तो पांडवों तो पूरा जीवन वन में ही निवास करेंगे। क्यों? क्योंकि हम राजा होंगे, हम उन पर दृष्टि रखेंगे। वो कहाँ करते हैं अज्ञातवास? वो इस राज्य से दूर जा ही नहीं सकते। तो पूरा जीवन वन में ही निवास करेंगे और हम राज्य करेंगे, ऐसा विचार था। परंतु जिसके रक्षक भगवान होते उस पर भले ही कष्ट आए, समस्याएं उसके जीवन में आए, पर जिसका रथ भगवान चलाते हैं उसको इस जगत में कोई मार नहीं सकता। उसकी रक्षा भगवान करते हैं। भगवान ने पांडवों के द्वारा ही असुरों का संहार कराया, दुर्योधन और दुर्योधन के अन्य भाइयों का, और दुर्योधन के साथ देने वाले विधर्मियों का। दुर्योधन का साथ भी तो दिया ना। तो जो अधर्म का साथ देता है वो अधर्म की चक्की से ही पिस जाता है, अधर्म में ही चला जाता है और अधर्म उसको पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वयं भी यदि हम कोई बुरा कार्य नहीं करते हैं, अधर्म नहीं करते हैं, पर हम किसी का साथ देते हैं तो फिर 50% हम उसके भागी बनते। तो हमें चाहे वो कितना भी हमारा स्नेहमयी व्यक्ति हो, कितना भी परम मित्र हो, कितना भी अपना सगा संबंधी कुटुंबी हो, अगर कोई अधर्म का अनुसरण करता है, पाप कर्म करता है, तो उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि हम उसके अधर्म में सहभागी हो रहे हैं। यदि हम उसके अधर्म में अपना साथ देते हैं और उसके साथ रहते हैं, तो इस प्रकार भगवान ने दुर्योधन और उसकी सेना का और उसके साथ देने वाले कुटुंबियों का क्या वध कराया पांडवों के द्वारा। और धर्म की सदैव विजय होती रहे, धर्म निरंतर पृथ्वी पर बढ़ता रहे। भगवान ने उसी के लिए हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में अपने श्रीमुख से अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता जी का उपदेश दिया। गीता जी का उपदेश में भगवान ने अपनी लीलाओं का वर्णन नहीं किया कि जीवात्मा इस संसार में आए तो किस प्रकार अपनी कर्तव्य कर्म को करते हुए मुझे प्राप्त कर जाए। बस उसी को भाव में रखकर भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। भगवान कहते हैं ये मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक में जो जैसा करता है उसको
भगवान जब त्रेता युग में राम अवतार धारण करके आए थे और रामलीला कर रहे थे, तो उस समय बाली का वध कैसे कराया था? पीछे से तीर लगाया था। क्यों? क्योंकि उसे वरदान ही ऐसा पाया था कि कोई सामने यदि मुझे मारेगा तो उसकी आधी शक्ति मुझ में समाहित हो जाएगी। जैसे ही दृष्टि मेरी विपरीत व्यक्ति पर सामने जाएगी तो उसका आधा मन मुझ में समा जाएगी। तो पहले ही बाली बलशाली कि रावण को भी उसने अपनी साइड में दबाया था। रावण भी डरता था कि बाली बड़ा बलशाली। उसी प्रकार अब उसका वध कैसे किया जाए? तब बाली को भगवान ने नहीं मारा, बाली को उसके कर्म ने मृत्यु तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि बाली अब तक तो सही मार्ग पर था। अब सुग्रीव को भी निकाल दिया, अपने ही भाई को गलत भाव मन में आया कि सुग्रीव के कारण मुझे गुफा में इतना समय रहना पड़ा। मैं राजा हूँ, छोटा भाई सोचता है बड़े की मृत्यु हो जाए तो मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, यही भाव इसके हृदय में होगा। भाई के प्रति शत्रुता रहे और भाई की ही धर्म पत्नी के प्रति जो भाव आया, बस उसी के कारण अधर्म का मार्ग अनुसरण में आया, जीवन में आया और चलते चलते उसी से बाली की मृत्यु हुई। भगवान ने पीछे से तीर चलाया। तीर चलाने पर जब प्राण जाने लगे, भगवान ने कहा बाली मैं तुझे जीवन दान दे देता हूं। रामायण में बहुत सुंदर चर्चा इसकी है। तब बाली कहता है जन्म जन्म की यत्न कराए अंत राम योगी सुरों ने इतना भजन कर दिए, दिन रात चित्तवृत्ति को लगाए रहते हैं कि अंत समय में राम का नाम मुख पर आ जाए। और प्रभु आज कह रहे हो कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। जिसकी मृत्यु हुई राम के हाथों से हो रही और राम समक्ष खड़े हैं और उनको देखते देखते प्राण जा रहे हैं, इससे बड़ी गति और क्या होगी? भगवान ने जब इस प्रकार का भाव सुना और बाली की शुद्ध बुद्धि हुई तो बाली को उसके कर्तव्य का उस जो कार्य उसने किया, जिस चीज का अनुसरण किया उसकी भी याद दिलाई और बाली ने भगवान के चरणों में अपने देह का त्याग किया और परम गति को प्राप्त किया। तो भगवान ने बाली को पीछे से तीर चलाया था क्योंकि वरदान उसने ऐसा पाया था, अधर्म का अनुसरण किया था, पर कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता। आज कृष्ण अवतार में भगवान ने जब अपनी संपूर्ण लीलाओं को किया, भगवान के कुटुंब का भी विनाश हुआ। गांधारी से क्या पाया था? भगवान को कहते मां तुमने मुझे आशीर्वाद दिया, पर अभिशाप पाया था। भगवान ने उसे आशीर्वाद बताया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार तूने मेरे कुटुंब का विनाश करा दिया, मेरे कुल में मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा, कृष्ण तेरे भी कुटुंब का इसी प्रकार नाश हो जाएगा। तेरे रहते हुए तेरा कुटुंब का नाश हो जाएगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए उस अभिश्राप को ग्रहण किया और माता से कहा मां आपने मुझे अभिश्राप नहीं वरदान दिया। मैं तो सुन सोच रहा था अपनी इस लीला को कैसे समेटूं, कैसे इसको अपने में समाहित करूं। वहां पर प्रणाम करके भगवान कुटुंब के भी विनाश का दृश्य भगवान ने देखा और उसके पश्चात में भगवान गया जी के समीप एक वृक्ष है, उसको बहुत नाम दिए गए, उस क्षेत्र को भी बहुत नाम दिए गए। भगवान वहां पर जाकर बैठ गए, अपने पांव को फैलाकर, कब कोई भीड़ आए और मुझे तीर से प्रहार करे मेरे शरीर पर। भगवान वहां बैठे
पृथ्वी पर इस क्रिया को करने के लिए उस आत्मा बाली को ही आना पड़ा। और ऐसा कहते हैं कि वह जिस वृक्ष पर भगवान बैठे थे, पांव को फैलाकर, ना लेटे हुए थे और ना सही तरीके से बैठे थे, पांव फैला हुआ था। तो ऐसा भाव है कि भील को लगा कि आज दिन भर मुझे कोई शिकार नहीं मिला और अब उस वृक्ष के नीचे कुछ हलचल हो रही, तो वहां पर शिकार अवश्य है। पांव दिखाई दिया, मानो लगा वहां पर शिकार है। तो अपनी दृष्टि से, कर्णवेद शक्ति से तीर को चलाया और वो तीर ठीक आकर पांव पर लगा। पांव पर लगा, उसी से भगवान उस लीला को भी संपन्न करते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। और भगवत कृपा से इस प्रकार भगवान का कृष्ण अवतार रहा। तो भगवान ने हम सबको क्या प्रेरणा दी कि कर्म की गति से कोई नहीं बच सकता। कर्म जिस प्रकार का आज हमारा है, यदि किसी की पीड़ा के, किसी कष्ट के हम भागी हैं, तो वही कष्ट हमें भी मिलने वाला है। तो इसलिए हम सचेत रहें, अपने मन को देखते रहें। मैं किसी को सुख नहीं दे सकता, तो किसी के दुख का हेतु मैं नहीं बनूं। कोई मेरी वजह से दुखी तो नहीं, अगर सुख में नहीं प्रदान कर सकता तो मेरे द्वारा कोई दुख ही न हो। मैं किसी के कष्ट का हेतु न बनूं। मैं स्वाभाविक भजन नहीं कर सकता, तो जो भजन कर रहे हैं ना, उनसे ईर्ष्या मैं नहीं करूं। अगर मैं कोई तीर्थ पर नहीं जा सकता, तो जो तीर्थ पर जा रहे हैं ना, उनकी निंदा मैं नहीं करूं। इस प्रकार हम अपने आप को देखते रहें, अपने मन को समझाते रहें और भगवान के निरंतर भक्ति में लगाते रहें। भगवान की प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त करें और इन लीलाओं का बार बार चिंतन करते रहें। इसी के साथ आज वाणी को परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।